अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी में खुश आमदीद। आज की कहानी का उन्वान है आइंस्टाइन का चोरी शुदा दिमाग। ये किसी साइंसी फिल्म के प्लॉट की तरह लग सकता है, लेकिन आइंस्टाइन का दिमाग वाकई उनके इंतकाल के फौरन बाद चोरी हो गया था। 19वीं सदी में जहानत के दिमागों को अक्सर महफूज किया जाता था ताकि साइंसदान उस शख्स की जहानत की असलियत का तयन करने की कोशिश कर सकें। मिसाल के तौर पर पहली कंप्यूटिंग मशीन के मौजूद चार्ल्स बेज के दिमाग का आधा हिस्सा अब भी लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के म्यूजियम में नुमाइश के लिए मौजूद है। आइंस्टाइन को मालूम था कि साइंसदान उसके इंतकाल के बाद उसके दिमाग का मुताला करना चाहेंगे और उसने वाज़े तौर पर इससे मना कर दिया था, ये जानते हुए कि इस तरह के मुताले शाज़ व नादिर ही मुफीद मालूमात पैदा करते हैं। इसके बावजूद जब आइंस्टाइन 18 अप्रैल 1955 की सुबह प्रिंसटन अस्पताल में गुजरा तो उसका मुआयना करने वाले माहिर अमराजियात डॉक्टर थॉमस हार्वे ने मुस्तकबिल के मुताले के लिए अपनी पहल पर दिमाग को हटाने का फैसला किया। डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के दिमाग को घर ले गए, उसे 240 टुकड़ों में तकसीम किया और स्लाइडिन से भरे 2 मेसन जार में महफूज कर लिया। आइंस्टाइन की आखिरी रसूमात के कुछ ही देर बाद उसके बेटे हंस एल्बर्ट को चोरी का पता चला और वो गुस्से में आ गया, लेकिन डॉक्टर हार्वे ने उसे राजी करके दिमाग अपने पास रखने की इजाजत मांग ली। दुनिया के सबसे मशहूर माहिर तबियात का दिमाग बगैर इजाजत ले जाने के डॉक्टर हार्वे के लिए पेशावराना नताइज बरामद हुए। उसने जल्द ही प्रिंसटन अस्पताल में अपनी मुलाजमत और अपनी शादी दोनों खो दिए। फिर वो मिडवेस्ट चला गया, जहां उसने दवाइयों की मशक करने या रिसर्च लैब चलाने के लिए कई मुलाजमतें ली। उसने आइंस्टाइन के दिमाग को अगली कई दहाइयों तक रखा। एक मौके पर उसे बेयर कूलर के नीचे साइडर बॉक्स में महफूज किया। आइंस्टाइन की जहानत के राजों से पर्दा उठाने की उम्मीद में आइंस्टाइन के दिमाग की खिदमत ज्यादातर 1978 तक नामालूम थी, जब एक रिपोर्टर ने हार्वे को विजिटा कैंसास में ट्रैक किया। हार्वे के बारे में मजमून ने मुताले के लिए दिमाग के नमूनों की दरख्वास्तों का सैलाब लाया और 1985 में साइंसदानों ने अपने नताइज को शाये करना शुरू किया। इनमें बहुत से मतालात ने आइंस्टाइन के दिमाग और एक आम शख्स के दिमाग में कुछ फर्क तलाश करने का दावा किया था, लेकिन उनमें नुमाइंदा कंट्रोल ग्रुप्स की कमी भी थी, जिसकी वजह से उनके नताइज को मुश्तबा बना दिया गया। और यहाँ तक कि अगर ये मुताला ज़्यादा मौसर तरीके से किए गए थे, न्यूरोलॉजी ने अभी तक इस बात का तयन नहीं किया है कि दिमाग की जिस्मानी साख्त वाकई किसी शख्स की ज़हानत को मुतासिर करती है। आज आइंस्टाइन का दिमाग का जो बचा हुआ हिस्सा है वो न्यू जर्सी के प्लेन्सबोरो में वाक़े पेन मेडिसिन प्रिंसटन मेडिकल सेंटर में मौजूद है। तकरीबन किसी को भी उसे देखने की इजाज़त नहीं है, मुहक़्क़ीन को भी नहीं, लेकिन आइंस्टाइन के दिमाग के मज़ीद बहुत से टुकड़े मुमकिन तौर पर अब भी पूरे अमेरिका में पाए जा सकते हैं। ऐसी मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल उर्दू कहानी सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।